दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड के हिडन चार्जेस के बारे में। दोस्तों आपके पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कोई सा भी क्रेडिट कार्ड है तो उस पे हिडन चार्जेस कितने सारे होते हैं, कंप्लीट जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि आप भी अपने क्रेडिट कार्ड को सही से यूज कर सके। दोस्तों वैसे तो सभी बैंक के क्रेडिट कार्ड पे हिडन चार्जेस लगाए जाते हैं, लेकिन किसी बैंक के क्रेडिट कार्ड पे कम होते हैं तो किसी बैंक के क्रेडिट कार्ड पे ज्यादा भी होते हैं। कुछ लोग इनको हिडन चार्जेस बोलते हैं तो कुछ लोग इनको कॉमन चार्जेस भी बोलते हैं, लेकिन ये लगभग सभी क्रेडिट कार्ड पे लगाए जाते हैं। दोस्तों वैसे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जितने भी क्रेडिट कार्ड मिलते हैं वो लगभग लाइफ टाइम फ्री आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाते हैं, यानी कि न कोई आपको ज्वाइनिंग चार्ज देना होता है और न ही कोई एनुअली चार्जेस देना होता है। चाहे आप मिलेनियर क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, क्लासिक क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, सेलेक्ट वाला ले लीजिए, वेल्थ वाला ले लीजिए, ये क्रेडिट कार्ड बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री आपको मिल जाता है। और वाव क्रेडिट कार्ड मिलता है वो भी बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे भी क्रेडिट कार्ड है जिनका ज्वाइनिंग चार्ज भी देना होता है, जैसे पावर रुपए क्रेडिट कार्ड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मिलता है। इसमें दो वेरिएंट के कार्ड मिलते हैं, एक का आपको 199 रुपीज का चार्जेस देना होता है तो दूसरा का आपको 499 रुपीज का चार्जेस यहाँ पे देना होता है। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का प्राइवेट क्रेडिट कार्ड मिलता है, उसके लिए आपको 50,000 रुपए का ज्वाइनिंग चार्ज यहाँ पे करना होता है। इसके अलावा भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड पे आपको पर्सनल इमेज का भी ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप अपने क्रेडिट कार्ड पे आपकी चॉइस की इमेज लगवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको 499 रुपीज का चार्जेस देना होता है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड पे आपको इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड 48 डेज का मिल जाता है, यानी कि इसके अंदर 30 डेज होते हैं वो बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल के होते हैं और साथ में 18 डेज मिलता है वो इस क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट करने के लिए टाइम आपको मिल जाता है। आपको 18 डेज के अंदर रीपेमेंट करना होता है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड पे लेट पेमेंट पेनल्टी यहाँ पे लगाई जाती है, जो आपके टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे या तो 15% का चार्ज किया जाएगा या फिर कम से कम 100 रुपए से लेके मैक्सिमम 1250 रुपए तक का लेट पेमेंट पेनल्टी यहाँ पे लिया जाएगा। तो आप अपने क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट है वो टाइमली करें, और जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपके क्रेडिट कार्ड पे ड्यू रहता है तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी लगाया जाता है। हालांकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लगाई जाती है वो आपकी प्रोफाइल्स के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। इसमें कम से कम 0.75% से लेके 3.5% तक का मंथली फाइनेंस चार्ज यहाँ पे लगाया जाता है। वहीं अगर एनुअली इनकी बात करें तो एनुअली 9% से लेके 42% पर एनम के हिसाब से फाइनेंस चार्ज लगाया जाता है। एक्चुअल में कितना लगेगा वो आपकी प्रोफाइल्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करता है। वहीं आपका अगर ओवरड्यू कोई भी बैलेंस हो जाता है, यानी कि आप बिल पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उस पर भी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, तो यहाँ पे भी फाइनेंस चार्ज है वो कुछ ज्यादा लगाए जाते हैं, जिसमें आपको 3.99% मंथली चार्जेस लगाया जाता है और 47.88% पर एनम के हिसाब से फाइनेंस चार्ज लगाया जाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखते हुए अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करना है, टाइमली आपको रीपेमेंट करना है, नहीं तो काफी सारी पेनल्टी यहाँ पे लगाई दी जाएगी और साथ में इंटरेस्ट भी लगा दिया जाएगा। वहीं बात करें आईडीएफसी फर्स्ट प्राइवेट क्रेडिट कार्ड के बारे में तो इस पे भी आपको 9% से लेके 42% पर एनम के हिसाब से फाइनेंस चार्ज लगाई जाता है। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड पे आपको एक और बेनिफिट मिल जाता है, वो मिलता है आपको कैश एडवांस का बेनिफिट, यानी कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड पे आपको इंटरेस्ट फ्री 48 डेज के लिए कैश विड्रॉल की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। यानी कि आपके पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो उससे आप एटीएम से कैश विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि ये जो कैश लिमिट मिलती है ये कितनी मिलती है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड पे आपको जितनी लिमिट मिलती है उसकी 10% तक की लिमिट आपको कैश एडवांस के लिए मिलती है, यानी कि एटीएम से विड्रॉल कर सकते हैं। इसको विड्रॉल करने पर आपको कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं देना होगा, लेकिन आपको पर ट्रांजेक्शन 199 रुपीज का चार्जेस देना होगा। यानी कि जब भी आप एटीएम से कैश विड्रॉल का ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको 199 रुपीज का चार्जेस देना होगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप एटीएम से कैश विड्रॉल ना करें तो भी ज्यादा बेस्ट रहेगा। वहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड के ओवर लिमिट चार्जेस के बारे में यहाँ पे बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड पे ओवर लिमिट का आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसके लिए आपको 2.5% का चार्जेस देना होगा, और ये जो चार्जेस रहेगा कम से कम आपको 500 रुपए का चार्जेस देना होगा। दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो आपके क्रेडिट कार्ड पे चार्ज किया जाएगा। लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का वर्क क्रेडिट कार्ड है या फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का प्राइवेट क्रेडिट कार्ड है तो इस पे आपको ओवर लिमिट का कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। लेकिन ओवर लिमिट का हमेशा ध्यान रखें, आपके क्रेडिट कार्ड पे जितनी लिमिट मिली है उसी को ही यूज करें, उससे ज्यादा करोगे तो ये चार्जेस देना होगा। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड का आप बिल पेमेंट करते हैं, अगर आप चेक से करते हैं या फिर आपने ऑटो डेबिट बिल कर रखा है, अगर बाई चांस कभी वो फेल हो जाता है तो इस सिचुएशन में आपके क्रेडिट कार्ड पे 250 रुपीज का चार्ज लगाया जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आप ऑटो डेबिट बिल रख सकते हैं या फिर चेक से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास प्रॉपर बैलेंस या फिर कोई भी मिस्टेक यहाँ पे नहीं होनी चाहिए।
अगर ये रिटर्न हो जाता है तो आपके क्रेडिट कार्ड पे 250 रुपए का चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा जिस भी बैंक से रिटर्न होता है उसका भी चार्ज अलग से लगाया जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखते हुए करना है। चाहे तो आप मैन्युअली पेमेंट कर सकते हैं, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड फंड्स को आप जब भी रिडीम करते हैं तो इसके लिए 99 रुपीज का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान में रखते हुए यूज करना है। आपके पास ज्यादा रिवार्ड पॉइंट हो तब भी आप रिडीम करें, नहीं तो आप थोड़े थोड़े रिवार्ड पॉइंट को रिडीम करेंगे तो आपको हर बार 99 रुपीज का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट क्रेडिट कार्ड पे आपको एक और बेनिफिट काफी अच्छा मिल जाता है, यानी कि आप चेक से पेमेंट करने पर भी कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिया जाता है। काफी बैंक में चेक प्रोसेसिंग चार्ज भी लिया जाता है, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड पे इस तरह के कोई भी चार्जेस नहीं लगाया जाता है। आप चेक से अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट की ब्रांच में जाके आप केस की जो स्लिप होती है उसको फ्लिप करके भी आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करना होता है, लेकिन ये काफी बैंक में इसके लिए भी चार्जेस देना होता है, जो कम से कम 100 रुपीज, उस पर 18% का जीएसटी भी होता है। लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड पे इस तरह का कोई भी चार्जेस नहीं है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड का आप डुप्लीकेट स्टेटमेंट भी लेते हैं तो उसके लिए भी आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होता है, लेकिन बाकी बैंक में इसके भी चार्जेस होते हैं। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड को आप रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो उसके लिए भी आपको कुछ चार्जेस देना होता है। अगर आपके पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मिलेनिया कार्ड है, या फिर आपके पास क्लासिक है, सेलेक्ट है, वेल्थ है, या जो पावर रुपए क्रेडिट कार्ड मिलते हैं, अगर ये क्रेडिट कार्ड है तो इसके लिए आपको 100 रुपए का रिप्लेसमेंट चार्जेस यहाँ पे देना होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी आपके पास कोई पर्सनल इमेज वाला कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो उसके लिए आपको 149 रुपीज का रिप्लेसमेंट चार्जेस यहाँ पे देना होगा। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का आपके पास अगर प्राइवेट कार्ड है तो उसके लिए आपको 4000 रुपए का रिप्लेसमेंट चार्जेस देना होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आप अपने क्रेडिट कार्ड को संभाल के रखिए, अगर कहीं गुम हो गया या फिर डैमेज हो गया तो ये चार्जेस आपको पे करना होगा। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड से आप फॉरेक्स करेंसी में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके लिए भी आपको चार्जेस देना होता है। इसमें आपको 3.5% तक का चार्जेस लग सकता है। अगर आप मिलेनिया क्रेडिट कार्ड से करते हैं, कोई भी फॉरेक्स करेंसी में ट्रांजेक्शन करते हैं, या फिर आप क्लासिक क्रेडिट कार्ड से करते हैं, या फिर जो पावर प्लस रुपए क्रेडिट कार्ड है उससे भी आप करते हैं, तो यहाँ पे 3.5% तक का फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस लग सकता है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एम्प्लॉय क्रेडिट कार्ड से आप फॉरेक्स करेंसी में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके लिए आपको 1.99% तक का फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस लिया जाएगा। वहीं आपके पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का वेल्थ क्रेडिट कार्ड है और इससे आप फॉरेक्स करेंसी में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसके लिए आपको 1.5% तक का फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस देना होगा। वहीं आपके पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का वर्क क्रेडिट कार्ड है या फिर प्राइवेट कार्ड है तो आप कोई भी फॉरेक्स करेंसी में आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट क्रेडिट कार्ड से आप कोई भी ईएमआई का ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसके लिए आपको 1% तक की प्रोसेसिंग फीस भी देना होगा। और ये जो प्रोसेसिंग फीस रहेगी ये कम से कम 99 रुपीज की प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे देना होगा। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट क्रेडिट कार्ड से आप कोई भी रेंट पेमेंट का ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके लिए भी आपको 1% तक का ट्रांजेक्शन चार्ज भी देना होगा। जितना भी आप रेंट पेमेंट कर रहे हैं उस पर 1% तक का ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा। और आईडीएफसी फर्स्ट क्रेडिट कार्ड पे आपको 1% तक का फ्यूल सरचार्ज है वो भी वेवर ऑफ मिल जाता है। लेकिन वेवर लेने के लिए जो फ्यूल का ट्रांजेक्शन है वो कम से कम 200 रुपए से लेके मैक्सिमम आपको 5000 रुपए तक का अगर आप फ्यूल पे ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस पर लगने वाला 1% तक का फ्यूल सरचार्ज है वो वेवर ऑफ रहता है। इसमें पावर रुपए क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप 100 रुपीज तक का वेवर को ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास मिलेनिया या फिर क्लासिक क्रेडिट कार्ड है या फिर पावर प्लस क्रेडिट कार्ड है तो आप हर महीने 200 रुपए तक का वेवर को ले सकते हैं। और सेलेक्ट या फिर एम्प्लॉय क्रेडिट कार्ड है तो एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप 300 रुपए तक का वेवर ले सकते हैं। साथ में आपके पास अगर वेल्थ क्रेडिट कार्ड है तो आप एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप 400 रुपीज तक का वेवर को ले सकते हैं। वहीं आपके पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का प्राइवेट कार्ड है तो इस पे आपको किसी तरह की कोई भी कैपिंग नहीं है, आपकी मर्जी हो जितना आप ले सकते हैं। दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड पे जितने भी चार्जेस मैंने इस वीडियो में आपको बताया है इन सभी पे अलग से आपको 18% का जीएसटी भी देना होगा। यानी कि चाहे वो इंटरेस्ट रेट है या फिर कोई चार्जेस लगा हो, कोई पेनल्टी लगा हो, हर चार्जेस के पीछे 18% का जीएसटी रहता है। तो इसको आप सोच समझ के यूज करिए। दोस्तों ये जो चार्जेस है ये कब लगाए जाते हैं, जब अपने क्रेडिट कार्ड को अपन सही से यूज नहीं कर पाते हैं तभी ये चार्जेस लगाए जाते हैं। अगर आप सही से यूज करते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड पे कभी भी कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखते हुए अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करना है। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के किसी भी क्रेडिट कार्ड की आपको जानकारी लेना है, बेनिफिट डिटेल पूरी जानकारी लेने के लिए आपको इस वाली वीडियो पे क्लिक करके आप किसी भी क्रेडिट कार्ड की जानकारी ले सकते हैं।
तो बस यही था आईडीएफसी फर्स्ट क्रेडिट कार्ड के हिडन चार्जेस के बारे में जानकारी। वीडियो आपको पसंद लगी हो, आपके काम की लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। चैनल पे आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें।